सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ज्ञान उपलब्धि में ये सब पूरा ज्ञान उपलब्धि पूरा पढ़ा दिए है ना। ज्ञान उपलब्धि कल पढ़ाए थे। कल्याणप्रद उक्तियों द्वारा विचार करने से ही वस्तु का निश्चय होता है, स्नान दान अथवा सैकड़ों प्राणायामों से नहीं। आज पढ़ाएंगे अधिकार निरूपण। अधिकारी निरूपण क्या है? अधिकारी निरूपण। तो निरूपण क्या है आगे समझेंगे। निरूपण क्या है? निरूपण होता है सोच समझकर लिया गया निर्णय। निरूपण क्या होता है? सोच समझकर लिया गया निर्णय। अधिकारी क्या होता है? अधिकारी क्या होता है? अधिकारी जो काबिल हो, इसके लिए जैसे कोई आत्मज्ञान जो ब्रह्म को जो प्राप्ति है, जीवन का लक्ष्य है, वो प्राप्त करने के लिए क्या हो, उसमें क्षमता हो, योग्यता हो, वो हुआ अधिकारी। एक हुआ अधिकारी निम्न स्तर के, जो संसारिक जो पद होता है उसके लिए वो अधिकारी है, उसके लिए काबिल है, उसमें योग्यता है, तो वो एक अधिकारी बनता है। एक अधिकारी होता है जो ब्रह्म के पद पर पहुंचना चाहता है। किसके पद पर? ब्रह्म के। हाँ, ब्रह्म के पद पर, इसलिए इसको बोले अधिकारी निरूपण। समझे? अधिकारी हाँ, वो जो रहेगा ना सोच समझकर फिर अपने निर्णय लेगा, आज जो सबसे ऊंचा पद है वही प्राप्त करेगा। विवेकानंद कहते थे, क्या बोलते थे विवेकानंद, कि हम नहीं चाहते कि तुम कुछ प्राप्त न करो, हम ये चाहते हैं कि तुम ऐसा चीज़ प्राप्त करो कि फिर कुछ प्राप्त करना ही शेष न रहे, यानी सबसे ऊंचा। बाकी जितना पद प्रतिष्ठा वगैरह सब है वो तो प्राप्त करने के बाद से और ऊपर उठना चाहता है, और ऊपर उठना चाहता है, उसका कभी भूख मिटता ही नहीं है। बाकी एक पद ऐसा होता है जो उसको प्राप्त कर लेते हैं ना, तब फिर कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता है, वही ब्रह्म का पद है, वही ब्रह्म का पद है। यही है अधिकारी निरूपण। समझा या? यही है अधिकारी निरूपण। तो अधिकारी निरूपण में पहला श्लोक देखते हैं क्या है। कुछ पूछना है इससे संबंधित है? कुछ मन में प्रश्न? आगे देखते हैं। विशेषतः अधिकारी को ही फल सिद्धि होती है। आप बताइए, विशेषतः अधिकारी को ही फल सिद्धि होती है। किसको फल सिद्धि होगा? जो भाई ब्रह्म के पद तक पहुंचना चाहता है उसी को ना फल सिद्धि होगा। अब जो निम्न स्तर का भी अधिकारी, संसारिक अधिकारी को ही देख लीजिए, IAS बनना चाहता है, डॉक्टर इंजीनियर जो भी है, तो वो बनना है, तो उसको वो सोच समझ लिया कि हमको बनना है। अब उसके लिए वो क्या करेगा? प्रयास करेगा। उसके लिए उसको जो अंदर योग्यता है उसको अपने पूरा अंदर वो लाएगा, हाँ, डेवलप करके विकास करके उसका जो एबिलिटी है उसको पूरा करेगा और फिर बनेगा। मगर ये अधिकारी जो होता है ब्रह्म के पद तक पहुँचने के लिए, तो विशेषतः अधिकारी को ही फल सिद्धि होता है। जो ऐसा मन में भावना रखता है कि हम ये कर सकते हैं, योग्यता रखता है, उसी को फल सिद्धि होगा। किसको होगा? उसी को फल सिद्धि। अब उसको इच्छा ही नहीं है कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वो बन पाएगा? इच्छा ही नहीं है, मन ही नहीं है, कैसे बन पाएगा? तो उसी तरह से जो ये मन में बना लेता है कि हमको वहाँ तक पहुँचना है चाहे जे करना पड़े, तो वो अगर कर लेता है, मन में निश्चय ठान लेता है, तो वो उसी को फल सिद्धि होगा। समझे? देश काल आदि उपाय भी उसमें सहायक अवश्य होते हैं। इसमें देश काल, देश मतलब ये जो भौगोलिक क्षेत्र है ये भी सहायता करते हैं, समय भी सहायता करते हैं, और उपाय भी उसमें सहायक होते हैं। अब ब्रह्म के पद तक पहुंचना चाहते हैं तो देश भी हेल्प करते हैं। अब देश कैसा है उस पर भी हमारा डिपेंड करता है कि हम कितना तेज़ी से पद प्रतिष्ठित होंगे। समय भी डिपेंड करता है इस देश का समय कैसा चल रहा है आदि। इसी तरह से उपाय भी, उपाय भी। अब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम जो उपाय होता है किस देश में मिलेगा? साधना करने के लिए संसाधन कहाँ है? सुगम कहाँ है? ऋषि मुनि साधु संत का एक खुला विचार कहाँ मिल सकता है? तो ऐसा देश है। तो भारत ये सब में क्या है? आगे है। कोई देश कट्टरपंथी होते हैं जो अपना खुल के विचार नहीं रख सकते हैं, तो वहीं पर ये बताया गया है कि देश काल आदि उपाय भी उसमें
सहायक होते हैं। तो ये सब का सही तरह से चुनाव करना चाहिए कि हमारा कहाँ पर ज़्यादा ऊंचा पद प्रतिष्ठित होने के लिए मिलेगा, समझे। यही बोला, विशेषतः अधिकारी को ही फल सिद्धि होती है, देश काल आदि उपाय भी उसमें सहायक अवश्य होते हैं। और पूछना इससे संबंधित है, क्वेश्चन ना है, सब खत्म हो गया। अब देखिए अब क्या बोल रहे हैं, अतः ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ दया सागर गुरुदेव की शरण में बता रहे हैं जिज्ञासु को आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ, जो ब्रह्म को क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, जो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, तो उनमें जो श्रेष्ठ दया सागर गुरुदेव की शरण में जाएं, वैसे गुरुदेव के शरण में जाएं जो ब्रह्म के पद पर प्रतिष्ठित हो गया है। अब आईएएस की तैयारी, इंजीनियर की तैयारी कौन करवाता है? जो इंजीनियर है आईएएस वही ना, दूसरा कोई करवाएगा? इंजीनियरिंग की तैयारी डॉक्टर करवाएगा ना? ना ना। इसी तरह से जो ब्रह्म के पद पर प्रतिष्ठित होना चाहता है, वही ब्रह्मवेताओं जो गुरु हैं, उनके गुरुदेव जो हैं शरण में जाकर जिज्ञासु को आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। जो जिज्ञासु है, जो शिष्य है, और गुरु के समीप जाकर जो गुरु उपदेश देते हैं आत्म तत्व का, केवल उसी का विश्लेषण करना चाहिए, उसी का विचार करना चाहिए, तभी वो भी ब्रह्म के पद पर प्रतिष्ठित हो पाएगा। समझ में आया? हाँ। तब ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ दया सागर गुरुदेव की शरण में जाकर जिज्ञासु को आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। कोई ढोंगी वेंगी आवा बाबा के फेर में न रहना चाहिए। कथावाचक वगैरह ये सब जो होता है, ये सब के फेर में न रहना चाहिए, समझे। क्योंकि वो ब्रह्म के पद तक प्रतिष्ठित नहीं हुए हैं, वो द्वैत भाव में जीते हैं। किस भाव में जीते हैं? द्वैत भाव में। हाँ, समझ में आया? जो ब्रह्म को प्राप्त कर चुके हैं उनके ही नज़दीक जाना चाहिए, उनसे ही ज्ञान लेना चाहिए। समझ में आया कि ना आया? आगे देखते हैं। अब बताइए, जो बुद्धिमान हो, विद्वान हो, तर्क वितर्क में कुशल हो, ऐसे लक्षणों वाला पुरुष ही आत्मविद्या का अधिकारी होगा। बताइए, आत्मविद्या किसको मिलेगा? ब्रह्म विद्या किसको मिलेगा? वैसे उसी को मिलेगा जो बुद्धिमान हो। क्या हो? विद्वान हो और तर्क वितर्क में कुशल हो। जो तर्क वितर्क में कुशल होगा ना, वही सत्य को प्राप्त होगा, नहीं तो अंधविश्वास में क्या करेगा? फंस जाएगा। ऐसे लक्षणों वाला पुरुष अगर रहेगा तभी आत्मविद्या का अधिकारी होगा, ना तो नहीं होगा। अब देख लीजिए, जितने कथावाचक कथा जो कहते हैं और उनमें जितने सारे लोग रहते हैं, वो बाबा जो भी बोल दिए, कथावाचक जो भी बोल दिए, अब सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। कोई प्रश्न, कोई तर्क वितर्क ना, कोई वहाँ बुद्धिमान नहीं बैठा हुआ है, कोई वहाँ बुद्धिमान और विद्वान नहीं बैठा हुआ। चल रहा है सियार के कथा, चील के कथा, बहुत सारा कथा, ऐसा कथा, कौआ का, गिद्दर का, समझे। कह रहा, कौआ ने ये कहा, गिद्दर ने वो बोला। हाँ, तो इस तरह का कथा चल रहा है। तो यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो जो बुद्धिमान हो वो इस पर तर्क वितर्क करेगा ना, और जो तर्क वितर्क करेगा ना, तर्क वितर्क करना नहीं, इसमें कुशल हो, पारंगत हो, ताकि बाबा लोग जो हैं उनका लुंगी ढीला किया जा सके, समझे। तो ऐसे लक्षणों वाला पुरुष ही क्या होता है? आत्मविद्या का अधिकारी है। गुरु बनना कोई साधारण बात है? कथा कहने आ गया, बस लगे हुए हैं 5 लाख 10 लाख भीड़ लगाए हुए हैं। ज्ञान है शून्य, ज्ञान है शून्य। गुरु वही है जो वेद उपनिषद, हाँ, ये सब पढ़ाता हो, समझाता हो, और उसका पूरा एकदम जानता हो, अनुभव हो। ऐसा नहीं कि केवल विद्वान हो, अनुभवशील हो। सुना या? अनुभवशील हो। तो यहाँ पर वही बात बोला जा रहा है कि आत्मविद्या साधारण आदमी को नहीं मिल सकता है, तर्क वितर्क करने वाला के बुद्धिमान व्यक्ति को। तर्क वितर्क बुद्धिमान कैसे बनेंगे? पढ़ेंगे लिखेंगे तब ना। पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो जो बोल दिए बाबा ना, सियार ने ऐसे बोला, चील ने ऐसे बोला, उसी को मान लेंगे, समझे। तो इतना सारा जो रीति रिवाज है, सब के पीछे कुछ न कुछ कहानी है, और सब कहानी यही है, कौआ गिद्दर भालू का, समझे। ये कहा वो कहा, उसी पर चल रहा है, कोई प्रश्न न उठा रहा है। धर्म वो सब नहीं है। हाँ, कुछ भी जब कर रहे हैं उसके जानिए तो सही। ये परंपरा, ये रीति रिवाज, इसको समझिए। अगर उसमें अच्छा चीज़ है तो करिए, नहीं तो इसी के फालतू का क्यों चला रहे हैं? फालतू का
वेद उपनिषद ये सब सुनेंगे, चिंतन मनन करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब बेटा बेटी के लिए, पोता के लिए जो भी पर्व त्यौहार रखते हैं उसका भी कल्याण होगा। वो भी सुनेगा तो वो भी तेजस्वी बनेगा, साहसी बनेगा, पराक्रमी बनेगा, सत्य को प्राप्त होगा। हाँ, नेतृत्व करने वाला बनेगा। समझे? तो लगे हुए हैं चील सियार और बकरी में। देखिए जा रहे हैं इतना लोग सब कथा कह के। हाँ, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, जो सद विवेकी वैराग्यवान, आगे देखिए श्लोक, जो सद विवेकी वैराग्यवान सम दमादि षट संपत्ति युक्त और मुमुक्षु हो, उसी में ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता मानी जाती है। बताइए, अब यहाँ पर देखा गया है ब्रह्म तक तो प्राप्त करना, अभी ना बताएं कि जिज्ञासा रहेगा इंजीनियर डॉक्टर बनने का तभी तो बन पाएगा। तो उसी तरह से बोल रहे हैं शंकराचार्य जी कि ब्रह्म जिज्ञासा किसको रहेगा? सबको तो ना रहेगा। ब्रह्म को प्राप्त करने का जिज्ञासा सबको रहेगा? सबको नहीं रहेगा। तो बोल रहे हैं कैसे पुरुष को रहेगा? देखिए, ऐसे पुरुष जो विवेकी हो, क्या हो? विवेकी हो मतलब बुद्धि हो, वैराग्यवान हो। वैराग्य मतलब समझते हैं? वैराग्य मतलब जीवन में हमारे अंदर राग उत्पन्न हो गया है और बाहरी संसार में हमको सुख ना चाहिए, नहीं दिख रहा। हाँ, जिसको बाहरी संसार में अभी तक सुख की कामना है ना, वो वैरागी नहीं है। वैराग जिसके अंदर हो जाता है वो बाहरी चीज से क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। सम दमादि षट संपत्ति, सम दमादि ये षट संपत्ति जो है ना, ये जो हमारे लक्षण रहेगा षट संपत्ति में आते हैं सम, दम, उपर्ति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। सम, पहला सम, दूसरा दम, तीसरा उपर्ति, तीसरा तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। तो ये सब षट संपत्ति जो है ये सब हमारे अंदर रहेगा ना, तभी ब्रह्म जिज्ञासा अंदर में उस पुरुष को रहेगा। समझे? ये षट संपत्ति को आगे साधन चतुष्टय में 6 श्लोक में अच्छा से बताया गया है। समझे? इसमें बता देंगे तो फिर इसी श्लोक में अगर बता देंगे तो फिर 6 श्लोक का बताने का कोई औचित्य नहीं रहेगा, इसलिए वहीं पर बताएंगे जहाँ पर है। तो अब बताइए, ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता किसको मानी जाएगी? जिसमें विवेक हो, वैराग्यवान हो, हाँ, सम दम उपर्ति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान का लक्षण हो, मुमुक्षु हो, उसी में ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता मानी जाएगी। मुमुक्षु मतलब जो मुक्त होना चाहता है, सभी दुख दर्द पीड़ाओं जन्म मृत्यु ये सब से क्या होना चाहिए? मुक्त होना चाहता है, उसी को होगा। समझे? उसी को क्या होगा? उसी को मुक्ति तो मिलेगा। आगे जिज्ञासा रहेगा तब ना, जिज्ञासा ही नहीं रहेगा तो कैसे होगा? तो ये जिज्ञासा के बोला गया है कि जिज्ञासा रहेगा, ये सब गुण रहेगा उसके अंदर तब होगा। समझे? अब हाँ, साधन चतुष्टय में देखिए, साधन चतुष्टय तो 4 प्रकार के साधन बताए गए हैं। आत्मज्ञान अगर प्राप्त करना है, ब्रह्म विद्या प्राप्त करना है तो कितने प्रकार के साधन बताए गए हैं? 4 प्रकार के साधन बताए गए हैं। समझा या? 4 प्रकार के। देखिए 4 प्रकार के कौन कौन सा साधन है? यहाँ मनस्वियों ने जिज्ञासा के 4 साधन बताए हैं। कितने बताए हैं? 4 साधन। उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थित हो सकती है, उनके बिना नहीं। उनके बिना नहीं। ऋषि मुनि ने कितने साधन बताए हैं? 4। ये 4 साधन को फॉलो करेंगे ना, पालन करेंगे ना, तभी हमारा मन जो है आत्मा में स्थापित होगा। किस में स्थापित होगा? आत्मा में। हाँ, हम स्वयं को जान पाएंगे, ब्रह्म को जान पाएंगे। और वो 4 साधन कौन कौन से हैं? अगला श्लोक में देखिए। पहला साधन है नित्य वस्तु विवेक गिना जाता है। पहला साधन क्या है? नित्य वस्तु। हाँ, ये सब 4 को फिर अच्छा से विश्लेषण करेंगे। इसी 4 में फिर एक षट संपत्ति आता है। वही षट संपत्ति जो है ना, सम दम तितिक्षा उपर्ति श्रद्धा समाधान है, उसी में ये बता देंगे। तो पहला साधन चतुष्ट साधन में पहला साधन क्या है? नित्य वस्तु विवेक। नित्य वस्तु विवेक होता है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ये जो गांठ बांध लिया ना, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, हो गया वैराग्यवान। अब हमको ना चाहिए सुख बारी से। इसे जानने के लिए सर बहुत कठिन। तो ये सब उपाय बताया जा रहा है ना, 4 साधन, ये सब उपाय बताया जा रहा है, षट संपत्ति बताया जा रहा है। ऐसी थोड़े तर्क वितर्क में कुशल होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। मूर्ख आदमी करेगा?
मूर्ख तो फसल रहेगा अलग अलग चीज में, क्योंकि वो क्या है, मूर्ख भोगी है। है, भोगी। मूर्ख है, मूर्ख। मूर्ख बोलिए, मूर्ख। सीधे क्या बोलिए, मूर्ख। मूर्ख है। जो विद्वान रहेगा, तर्क वितर्क में कुशल रहेगा, वैराग्यवान रहेगा, हाँ, वो सब तो जिज्ञासा रहेगा किसका, ब्रह्म जिज्ञासा रहेगा। अब वो आगे बढ़ेगा। तो पहला साधन है नित्य, नित्य वस्तु विवेक गिना जाता है। दूसरा लौकिक एवं परलौकिक सुख। देखिए दूसरा क्या है, लौकिक सुख, परलौकिक सुख। ये सब सुख भोगों में वैराग्य होना चाहिए। लौकिक मतलब ये जो हमारे पृथ्वी पर जितना संसाधन है ना, ये सब का सुख, बेटा बेटी का सुख, पोता पोती का सुख, पत्नी का सुख, पति का सुख, और जितने संसाधन है वो सब का सुख, समझे, रुपया पैसा धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा, ये सब का सुख। एक होता है परलौकिक। परलौकिक मतलब जिसको विश्वास है स्वर्ग का, नरक का, कुछ विष्णु लोक होता है, कुछ वैकुंठ धाम होता है, गोलोक धाम होता है, ये सब में जो विश्वास करता है ना, वो सब से मुक्ति, ये है वैराग्य। ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं होता है। तो वही बोल रहे हैं वैराग्य क्या है, पहला तो लौकिक, दूसरा परलौकिक। सुख भोगों में वैराग्य मतलब वो सब लौकिक परलौकिक का सुख की कामना अब हमारे अंदर से मिट चुका है। अब स्वयं हम वो बन चुके हैं, स्वयं अंदर हमारे वो आ गया। हमको ना चाहिए बाहरी सुख, आंतरिक सुख हो गया। क्या हो गया, आंतरिक सुख। तो पहला साधन है नित्या नित्य वस्तु विवेक। आप जो बोल रहे थे कि ऐसे सब न प्राप्त करेगा, कैसे प्राप्त करेगा, उसके अंदर वैराग्य रहेगा तब ना। जब तक लौकिक संसाधन के सुख के ही पीछे भागेगा, ब्रह्म के सुख के पीछे कैसे हो जाएगा। सर ऐसे तो धीरे धीरे सर सारा ये जैसे कि ये सब ब्रह्म जिज्ञासु वाला सब हाँ। तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, कोई ऐसा बनना ही नहीं चाहता। कैसे खत्म हो जाएगा, अभी चल रहा है, कैसे आज पढ़ा रहे हैं हम, कैसे खत्म हो जाएगा। इतने सारे पढ़ रहा, बहुत सारे आचार्य हैं भारत में, विदेश में भी पूरा पढ़ रहे हैं फिलोसफी या दवाई दर्शन के, फिलोसफी सब पढ़ रहे हैं ना, खत्म कैसे हो जाएगा। जो वैराग्यवान है, तर्क वितर्क में कुशल है, आत्म जिज्ञासु है, वो तो प्राप्त करके ही रहेगा, खत्म कैसे हो जाएगा। चुनाव पर ना डिपेंड करता है, कोई चुन रहा है लौकिक सुख, कोई चुन रहा परलौकिक सुख, कोई ये दोनों सुख ठुकरा दे रहा है। वही है वैराग्य। हमें सुख का खाना है, आत्मा ही आनंद स्वरूप है। आत्मा ही क्या है, आनंद स्वरूप है। उसको कोई और जो खुद आनंद है वो बाहर ढूंढ रहा है, बताइए, ये सब गलत चीज़ है ना। तो दूसरा लौकिक परलौकिक सुखों में, तो भगवान इस दुनिया को ऐसा बनाए क्यों। आपको कैसे पता कि भगवान दुनिया को बनाए हैं, आपको ऐसा दिख रहा है इस कारण से बोल रहे हैं ना। हाँ, यही गलत है ना, यही ना नित्या नित्य वस्तु विवेक बोलता है कि ब्रह्म सत्य है, जगत क्या है, तो पहले ब्रह्म में बनाया जाता है। सब कोई क्या है, ब्रह्म है, सब कोई क्या है, जो दिख रहा है। आपको कुछ बनाया उनाया नहीं गया है, समझे। आपका जो मूल स्वरूप है वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। आप शरीर के अनुसार सोच रहे हैं ना, इंद्रियों के अनुसार सोच रहे हैं। आप इंद्रिय के अनुसार सोच रहे हैं, इस कारण से ऐसा बोल रहे हैं। आपको बढ़ने घटने से आप नहीं बढ़ते हैं। मोबाइल ख़राब हो गया, मेरा मोबाइल है, तो इसमें मेरा क्या हुआ, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। मेरा शरीर खराब हो गया, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। मेरा जिस प्रकार से मेरा मोबाइल है उसी प्रकार से मेरा ये क्या है, शरीर है, उसी प्रकार से मेरा क्या है, शरीर है। तो ये सब का खराब होने से नहीं कर। ये संसार जो दिख रहा है कि हमको बनाया गया है, ये किया गया, वो किया गया, ये क्रीड़ा स्थल है, खेल है, खेल, मनोरंजन करने का साधन है। सुनिए बताते हैं, कोई पशु जो है, उल्लू देख लीजिए, उल्लू हम लोग को क्या दिखता है, हम लोग के दिन में दिखता है और उल्लू के रात में। हम लोग के अभी जैसा संसार दिखाई दे रहा है, पशु पक्षी को ऐसा दिखाई नहीं देता है। पशु पक्षी को ऐसा, कोई ऐसा जानवर है जिसको केवल लाल ही दिखाई देता है, केवल हरा ही दिखाई देता है, केवल किसी को काला ही इस तरह का है, पढ़िएगा। तब बताइए उसके लिए संसार क्या है, उसके लिए संसार क्या है, बोलिए। उसके लिए संसार तो अलग है, आपके लिए अलग है, सबके लिए अलग है। कोई छोटा बच्चा है पैदा हुआ है, उसके लिए संसार क्या है, अलग है। फिर धीरे धीरे जैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसके लिए संसार बदलते जा रहा है। नहीं बदल रहा है कौन, वो जो है, वो कैसे नहीं बदल रहा है, वो जो हम हैं वो नहीं बदलता है, वो जो वो है, हाँ वो नहीं बदलता है। तब बताइए, जवानी में संसार दूसरा तरह से दिख रहा था, बुढ़ापा में दूसरा से, और बचपन में दूसरा तरह से दिख रहा था। तो
संसार जो है वो हमारे अकॉर्डिंग बदल रहा है। किसके अकॉर्डिंग? हमारे अकॉर्डिंग। हम जैसे रहते हैं ना, संसार वैसे रहता है। इसलिए कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जो मुझको जिस रूप में भजता है हम उसको उस रूप में ही दर्शन देते हैं। समझे? जो जिस रूप में मुझको भजता है हम उसको उस रूप में ही क्या करते हैं। यानी ये सब फिल्म टेलिस का चल रहा है। हाँ, ये सब ऐसी माया, इसीलिए बोला कि माया है, भ्रम है। जिस रूप में चाहिए उस रूप में हाँ चाहिए इसको। हाँ, तो सब के लिए संसार क्या है? जिस प्रकार से चश्मा हाँ लगाइए। हाँ, चश्मा हरा लगेगा तो हरा दिखेगा, काला दिखेगा तो काला। काला दिखेगा। और दिखना भी सत्य नहीं है ना, वही तो गलत ही है ना। संसार सत्य असत्य का पहले तो ज्ञान होना चाहिए। सत्य मतलब पर जो धरती को माता क्यों कहा गया है? हाँ, किसको यहाँ माता? सब नस्वर है तो यहाँ माता क्यों कहा गया है? किसको माता बोला गया? धरती माता को, पृथ्वी माता। बहुत सारा दर्शन है ना। यहाँ ऋषि भी अपना पैर रख के चलता है धरती पे, और ये भी तापी भी। तब माता बोल रहे हैं अब जिनसे हम पैदा हुए हैं, शरीर जिनसे पैदा हुए उनको ही माता बोलते हैं। उसी तरह से भारत देश में निर्मित हुए हैं, भारत देश का अन्न खा रहे हैं, उसी तरह से माता बोला गया है सब। तो ये सब बाहरी क्रियाकलाप है ना, ये सब क्या है? बाहरी ये सब अपने से ही तो नाम दे रहे हैं, सबकी तो अपने से ही नाम कर रहे हैं। भारत में न ऐसा बोला, दूसरा देश में बोला ना बोला। तो एक देश है जो अपने भूमि को माता मानता है और दूसरा देश ना मानता, तो यहाँ पर क्या है? और यही सब इसका ना माया। विचार सही है सभी। हाँ, इसका विचार सही है। विचार सही गलत होता है। बाकी जब आप ब्रह्म जिज्ञासा हो गए ना, ब्रह्म के पद पर सही रूप से जानना चाहते हैं ना, ब्रह्म तो के पद पर विचार, भी जाइएगा तो यही जैसे कि जब ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, सत्य स्वरूप को जानना चाहते हैं, तब विचार भी जो है ना, ये सब सही गलत वगैरह कुछ नहीं होता, समझे? साधारण तौर पर विचार सही गलत होता है। बाकी जब आप ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठना होगा, समझे? सब मिलाते हुए ना सर। ये सब पहला बात है। हाँ, देखिए, माता पिता का वैराग सम्मान करते हुए ना, हाँ करते हुए, मगर अनासक्त भाव से। देश धर्म का कर्जा उठाते हाँ, हुए। बाकी अनासक्त भाव से यहाँ पर वैराग्यवान हो गया। वैराग्य मतलब अब उसमें कोई रुचि नहीं रहा, अनासक्त भाव से करना है, समझे? अपना देश में ही रुचि रहा, न जितना देवी देवता पितर बोलते हैं वो सब में भी नहीं, कुछ में भी नहीं रहा। क्योंकि जो दिख रहा है वही तो माया है, जो दिख रहा है वही माया है। जिसको वैराग्य हो जाता है वो केवल अपने देश से बोल रहे हैं कि अपने देश से प्यार करेगा, नहीं, वो फिर सब देश के लिए होता है। एक तरह से माया भी वो फिर कीड़ा स्थल हो जाता है, वो खेल हो जाता है। कोई ऐसा खेल खेलना चाहेंगे जिसमें केवल दुख हो? नहीं। हाँ, ऐसा खेल ना खेलेंगे जो आनंद आता है, खेलते हैं तो एकदम पूरा एकदम मज़ा आता है, मौज मस्ती। हाँ, तो उसी तरह से कीड़ा स्थल है, मगर सब आया है लीला करने और सब दुख के सागर में डूबा हुआ है। आया है खेल खेलने और दुख के सागर में क्या हुआ है? डूबा हुआ। ये खो गया, वो खो गया, ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, प्राप्त कर पाता नहीं है, समझे? तो ये कीड़ा स्थल है, समझा या? हाँ, ये सब इंद्रिय के अनुसार क्या हो रहा है? संसार अलग अलग दिखाई देता है। माइंड में अभी हमारा मन कुछ और तरह से, इंद्रिया कुछ और से, संसार दूसरा तरह से दिखा रहा है। कुछ और हो जाएगा तो स्त्री के लिए संसार दूसरा है, पुरुष के लिए संसार दूसरा है। आप बताइए, एक स्त्री जो है उसके अंदर दूसरा हार्मोन है, एक पुरुष जो है उसके अंदर दूसरा हार्मोन है। पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित है, स्त्री पुरुष के प्रति। तो ये सब प्राकृतिक चीज़ है, ये सब प्राकृतिक चीज़ है, इसमें कोई बड़ा विशेष चीज़ नहीं हो गया। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यही है नित्य नित्य वस्तु विवेक। और वैराग्य, फिर वैराग्य हो जाता है, उसको इन सब में रुचि न रहता है। भारत माता, धरती माता, ये सब हमारा क्या है? संस्कृति है। फिर ये इन सब चीज़ों से सब पूरा ऊपर उठ जाता है। ऐसा ना कि इन सब चीज़ का उल्लंघन करता है। दयानंद सरस्वती भी तो धरती या पृथ्वी को अपने माता ही बुलाते हैं। तब माता, हम ना माता मानते हैं, क्यों नहीं माता मानेंगे? ये हमारा संस्कृति है, ये क्या है? संस्कृति। हाँ, मगर इन सब से भी तो ऊपर उठना रहता है। ऐसा थोड़े कि बस फंस गए। देशभक्त जो होता है, बोलते हैं देशभक्त, देशभक्त है किसका भक्त? देश का भक्त। तो देश ही सर्वोपरि नहीं ना है, केवल इससे भी ऊंचा चीज़ है, इससे भी क्या है? ऊंचा चीज़ है। उसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, केवल देश को ना, भूखंड को ना, समझे? अगर देखा जाए ये पूरा माया जाल जो है, ब्रह्मांड है, पृथ्वी क्या है? एक वायरस के समान है, नहीं भी बोलिए तो। और उसमें इतना सारा देश है,
उसमें इतना सारा देश है, छोटा 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 छोटा। कोई उस पृथ्वी नामक वायरस में कोई भारत देश रहता, वो अपना भारत माता बोलता। तो ये वहाँ के रहने वाले लोगों के दृष्टि है, अच्छा दृष्टि नज़र है, ये उसका संस्कृति में है, बसता है, जहाँ रहता है वो सम्मान देता है माता की तरह। समझ में आया? मगर इन सब चीज़ों से ऊपर उठना होगा। जो ब्रह्म जिज्ञासु है इन सब चीज़ों से ऊपर उठ ये जाता आदर है। सम्मान देना भक्ति नहीं है? क्या ये आदर सम्मान देना ये भक्ति है ना? हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर तो ये चाहिए ही भक्ति। मगर ये ध्यान रखिए कि जो ब्रह्म जिज्ञासु है इन सब में चीज़ में नहीं, सब चीज़ से ऊपर उठ जाता है ना। माता पिता भाई बंधु देश काल हर चीज़ को नष्ट कर देता है, मुक्त हो जाता है हर चीज़ से। ये सब बंधन है ना। हम भारत देश का हैं, ये मेरा बेटा है, हम इसका बेटा हैं, वो मेरा बाप है, ये सब बंधन है। ये जो जिसको अपना बोलते हैं वही तो दुख देता है। दुख किससे मिलता है? जिसको अपना बोलते हैं उसी से दुख मिलता है। समझा या? जो पराया है उसको दुख मिलता है? नहीं मिलता। सबसे ज़्यादा अपना से मिलता है दुख। तो जिसको अपना कहते हैं ना या अपना मानते हैं उसी से दुख मिलता है। ये सब अहंकार बस होता है। अहंकार जब खत्म हो जाता है ना तो ये सब भावना खत्म हो जाता है। अपना पराया, ये देश वो देश, भारत माता, ये वो, हम तुम, मेरा भाई, मेरा पिता, ये उसका पिता, ये पशु, ये पक्षी, कुछ अलग नहीं रहता है, सब एक हो जाता है। स्वयं में सब को समाहित कर लेता है। क्या कर लेता है? समाहित। हाँ। और जब ज्ञान तुच्छ रहता है ना तो इसी में फंस के रह जाता है कि ये मेरा देश है, ये मेरा देश है, तो मेरा देश महान है, यहाँ का रहने वाला लोग महान है। और दूसरा देश क्या तुच्छ है? वो भी तो प्राणी ही ना है, वो भी तो क्या है? यहाँ के रहने वाला जीव जंतु, वह यहाँ का जीव जंतु जो रह रहा है वो महान है, और वहाँ के जीव जंतु क्या है? महान नहीं है। इसीलिए तो भारत जैसे पूरा विश्व पूरा पृथ्वी माता बोला। हाँ, पूरा पृथ्वी को बोला गया है, मगर यहाँ के लोग सब समझते हैं भारत माता। समझे? तो यहाँ फिर भेद कहाँ आता है? ये सब फिर मिट ना जाता। अगर पूरा पृथ्वी को माता मान रहे हैं तो पूरा पृथ्वी पर रहने वाला जितने पशु पक्षी हर चीज़ जीव जंतु है सब उसका ही संतान है, और सब उसका संतान है। तो एक तरह से संबंधी लगा तो आप काट के खा कैसे जा रहे हैं? आप काट के खा कैसे जा रहे हैं? एक देश दूसरे देश से क्या कर रहा है? लड़ाई कर रहा है। एक देश दूसरे देश से लड़ाई कर रहा है। अब अलग अलग देश है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारा अब राज्य चलाना है तो छोटा छोटा बांटना ही पड़ेगा। परिवार भी बड़ा हो जाता है तो बढ़ता है, तो वो सुविधा को लेकर बढ़ता है, नफरत को लेकर बढ़ रहा है ना। ये गलत चीज़ है। सब लड़ के अलग होता है। परिवार में भी अगर अलग हो रहा है तो लड़ के अलग होता है, ये गलत चीज़ है। खाना बनाने में दिक्कत हो रहा है, बहुत सारा बढ़ गए हैं परिवार, चाहे बड़ा देश भूखंड है चलाने में नहीं बढ़ रहा है तो उसको लेकर अलग अलग होता है। समझे? मगर यहाँ लड़ के होता है। भारत पाकिस्तान चाहे परिवार को ही देख लीजिए, बहुत सारा लड़ के होता है। प्रेम से सहमति से होना चाहिए ये सब। समझ में आया? ऐसे तो सर जी भारत का भी टुकड़ा होगा भैया। क्या और हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? और होगा। भारत तो अब छोटा हो गया है, नहीं चला पा रहे हैं तब ना, चला पा रहे हैं, नहीं चला पा रहे हैं तभी होता है टुकड़ा। और फिर साजिश भी होता है, दुश्मनी, ये सब वैर जो है ये सब साजिश भी होता है ना। जैसे अंग्रेज साजिश करके भारत पाकिस्तान क्या कर दिया? तोड़ दिया ना। तो ये अलग अलग विचारधारा भी के कारण भी हुआ है। तो ये सब वही ना सब कोई जब समझेंगे कि हम सब एक हैं तो फिर ये सब भावना ना आता है। क्यों नहीं जुड़ेगा? दवा से जुड़ेगा। बाकी होगा तब ना उस तरह का विचार है। हाँ, नहीं होगा। विचार नहीं मिलेगा जब तक कुछ नहीं होगा। तो देखिए, पहला साधन नित्य वस्तु विवेक है, जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या होता है। और दूसरा है लौकिक परलौकिक सुख भोगों में वैराग्य होना चाहिए। और तीसरा है सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। ये 6 संपत्तियां हैं, 6 संपत्ति है। क्या है? हाँ, अगर ये सब रहेगा ना तभी हम ब्रह्म के पद पर प्रतिष्ठित हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। और चौथा है मुमुक्षुता, मोक्ष प्राप्त करने का कला, अभिलाषा होना चाहिए। मोक्ष प्राप्त करने का क्या होना चाहिए? अभिलाषा होना चाहिए। तो ये सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये सब अगले एपिसोड में, एक एपिसोड बोल रहे हैं, अगले एपिसोड में ही अलग अलग श्लोक में सम क्या है, दम क्या है, उपरति क्या है, तितिक्षा श्रद्धा समाधान क्या है, ये सब 6 संपत्ति बताएंगे। और चौथा है मुमुक्षुता। चौथा क्या है? मुमुक्षुता। तो 4 साधन है। फिर से सुनिए, 4 साधन है। पहला नित्य वस्तु विवेक,
दूसरा है वैराग्य, और तीसरा है षट संपत्ति, जिसमें 6 तरह के आता है, 6 तरह के आता है, सम दम उपरति तितिक्षा समाधान, और चौथा है मुमुक्षुता। चौथा क्या है? मुमुक्षुता। तो जब ये सब हमारे अंदर रहेंगे गुना, तब स्वयं को जान पाएंगे और तब आनंद में रहेंगे। बाकी सब जितना सब कर्म कर रहा है ना, सब दुख के सागर में। ऐसा नहीं कि संसार में सुख नहीं है, संसार में सुख है, बाकी वो क्षणिक है। वो क्या है? क्षणिक है। एक बार सुख भोगने के बाद वो फिर दुख ही देता है। वो फिर क्या करता है? दुख ही देता है। एकदम बैठ के कूड़ा में आनंद से खा रहा था। ना वो वही था। सुनिए बताते हैं, उसका इंद्रियां विकृत हो गया है। उसका इंद्रिया क्या हो गया है? विकृत हो गया। वही ना बता रहे हैं कि इस संसार जो है, ये आप जो सोच रहे हैं, ये इंद्रिय अकॉर्डिंग सो रहे हैं। इंद्रियों से ये सब ऊपर उठना होगा, तब आप ब्रह्म को प्राप्त होंगे, सत्य को जान पाएंगे। तो उसका जो है ना, उसका कुछ ढीला हो गया है, कुछ का ब्रेन का नस वगैरह वो क्या हो गया है? ढीला हो गया। तो वो उतना अच्छा से सोच नहीं सकता। उसके लिए संसार बदल गया है। उसके लिए क्या हो गया? संसार बदल गया है। जैसे आदमी जो है, आदमी किसको भोजन खा रहा है, तो किस भोजन को अच्छा मानता है? बढ़िया भोजन। हाँ, स्वस्थ भोजन। वही अगर सुअर है, उसको लिए क्या भोजन है? मल भोजन। हाँ, मल मूत्र है। और वही पागल जो है, उसका नक्श खिसक गया है। तो संसार बदल रहा है ना, तो फिर पूरा चीज बदल जा रहा है, समझे? उसका मन का ढीला। आप जो बोल रहे हैं कि फिर वैसे तो दोनों सेम हो गया पागल में। ब्रह्मवेता का जो नस है ना, इधर उधर होल न रहता, वो पागल नहीं रहता है। वो मेहनत से, साधना से सत्य को प्राप्त करता है, श्रम से। हाँ, वो सत्य से प्राप्त करता है। और उसका जो है ना, एक तार, शरीर का जो तार है, इधर उधर खिसक गया, नस है इधर उधर चंप गया है। तो अच्छा से ब्रेन काम नहीं कर रहा है, मन काम नहीं कर रहा है, बुद्धि नहीं काम कर रहा है, तो वो उसका संसार क्या हो गया? दूसरा हो गया। और उसके लिए वो संसार है कि वो ऐसे ही रहेगा। लंगटे है तो लंगटे रहेगा, समझे? गंदा है तो गंदा रहेगा, समझ आया? तो उसके लिए संसार बदल जाता। तो उसको असन्यासी में ये सब तुलना मत करिए, वो पागल है। क्या है? पागल है। असन्यासी पागलों के पागल है, समझ आया? सबसे बड़ा स्वार्थी होता है ऋषि मुनि, सबसे बड़ा स्वार्थी। उससे बड़ा कोई स्वार्थी नहीं होता। बाकी उसका स्वार्थ यही कि वो परमार्थ है, उस परमार्थ करता है, उसको परमार्थ करने में ही स्वार्थ है, सबसे बड़ा स्वार्थ। संसारिक व्यक्ति ना छोटे सुख को बड़ा सुख मान लेता है, छोटे सुख में लटपटायल रहता है, और वो सबसे बड़ा सुख धर लेता है। अब ओकरे में लगल रहता है, ओकरे पीछे भागते रहता है, ओकरे चिंतन मनन ध्यान करते रहता है, रस में डूबल रहता है, आनंद में डूबल रहता है। अब बताइए सबसे बड़ा स्वार्थी कौन है? ऋषि मुनि। हाँ, ऋषि मुनि। यही अग्रवाल के ऋषि ना अपने पत्नी मैत्रेयी के समझाते हैं कि सब स्वार्थी है, सब अपने सुख के ही पीछे भागता है, सब सुख के पीछे भागता है। किसी के पीछे कोई लगल है ना, तो उसके पीछे सुख मिल रहा है, सुख मिलना बंद है तो उसके पीछे ब्रेकअप, खत्म। भाई भाई में, पति पत्नी में, हर रिश्ते नाता में यही हो रहा है। सुख मिल रहा है ना, तो रिश्ता का जो बॉन्डिंग है मजबूत रहेगा। जहाँ रिश्ता से दुख मिला, ब्रेकअप। देश में भी है, अगर इससे व्यापार अच्छा है, सुख मिल रहा है उद्देश्य के, तो अच्छा है रिश्तेदार, और फिर न रहे तो खत्म। तो सब सुख के पीछे भाग रहा है, सब सुख के। तो ऋषि मुनि कहते हैं कि छोटा सुख के पीछे क्यों भाग रहा है, सब तो सुख के पीछे, बड़ा सुख के पीछे भागो। यही विवेकानंद बोल रहे हैं इसी को, कि सब कोई प्राप्त कर रहा है कुछ ना कुछ। हम चाहते हैं कि ऐसा प्राप्त करो कि फिर प्राप्त करना कुछ शेषे न रहे, समझे? तो सब सुखे के पीछे भाग रहा है, तो बड़का सुख के पीछे भागिए ना, जरा ओकरा से बड़ा सुख कोई है ये नहीं है। बाकी जितना सारा सुख आप जो अर्जित करते हैं, वो कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए सुख देता है, और फिर दुखे देता है। फिर क्या करता है? दुखे देता है। एसी में जब तक रहते हैं तब तक क्या करता है? सुख देता है। और जैसे निकलते हैं तो बाहर बहुत गर्म है, बहुत गर्मी है, क्या देता है? दुख देता है। तो यही है, समझे? क्या है? यही है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।